नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर दिनेश सरकार, आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों को अनिवार्य टेट परीक्षा पास करने के निर्णय के खिलाफ आजमगढ़ में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी प्रमुख मांगों को रखा। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिक्षकों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। सभी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। मैं मधु सिंह, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष ज्ञापन इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार हर पल हम लोगों को परेशान ही कर रही है। वो 2011 से पहले नियुक्त के जितने भी अध्यापक हैं जिन्होंने 10 साल सेवा की है, 15 साल 25 साल सेवा की है, उनके ऊपर जबरदस्ती टेट परीक्षा को पास करने के लिए बाधित कर रही है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो जैसा कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा के दिशा निर्देश में अभी हमें पूरी तरह से बताया तो नहीं गया है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं कि हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक भी कूच करेंगे और अपनी मांगों को मंगवाने के लिए सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। नियुक्ति हुई है, मैं टेट बेस पे मेरी नियुक्ति हुई है, लेकिन विडम्बना यह है कि मुझसे पहले जो 2011 के पहले जो हमारे भाई बहन हैं नियुक्त हुए हैं, उन्हें आधी उम्र 20 साल, कोई 30 साल, 25 साल नौकरी करने के बाद उनसे ये कहा जा रहा है कि आप टेट पास करिए अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। पहले भी सरकार की योजना रही है कि 50 वर्ष पे रिटायर कर दिया जाए, कोई न कोई कमी निकाल के। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा और कोर्ट का ये जो फैसला है ये काफी सिमिलर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मिली भगत है, और अगर ये मिली भगत है तो यकीन मानिए हम लोग रुकने वाले नहीं है। हम लोग दिल्ली तक कूच करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय तक धरना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय तक धरना दिया जाएगा, लेकिन आसानी से अपने भाई बहनों की नौकरी तो नहीं जाने देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहीं भी यह नहीं कहता है कि 2011 से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो हम इसका आज आजमगढ़ जनपद के 22 ब्लॉकों के शिक्षक आए हुए हैं, ज्ञापन देना है। सिर्फ हम अभी धरना या प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम अभी सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, जो कि जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से दिया जाएगा। तो हम आज सिर्फ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं कि हम लोग के साथ यह घोर अन्याय के विरुद्ध अपने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार उचित निर्णय ले, जिससे कि अध्यादेश लाए। जिस निर्णय को केरल हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट जिस निर्णय को नहीं पढ़ पाई, और उन्होंने अपने निर्णयों में ये नहीं कहा कि इनकी नौकरी जाएंगी, लेकिन उस बीच में बिटवीन द लाइंस क्या सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, इनको 2 वर्ष का ही समय दिया जाएगा, जिसके बीच में अगर ये उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो इनकी सेवा खत्म कर दी जाएगी। तो हम इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं और यही मांग करते हैं कि हम लोग की सेवा शर्तें जो सभी अन्य सारे विभागों के लिए कभी भी ये नहीं कहा गया कि बीच में वो परीक्षाओं को उत्तीर्ण करे, चाहे वो जज साहबान लोग हों, क्या वो कभी भी कॉलेजियम सिस्टम से ऊपर उठ पाए, या जो है किसी एक डॉक्टर को बीच से कहा जाए सर्विस के 30 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद ये कहा जाए कि आप फिर से नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करें, क्या वो उत्तीर्ण कर पाएंगे? किसी एक सिपाही में भर्ती हुए व्यक्ति को ये कहा जाए 10 वर्ष के बाद कि वो फिर से सिपाही की परीक्षा दे, क्या वो उत्तीर्ण कर पाएगा? यह समानता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। हम इसके विरुद्ध ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग का जो ये आंदोलन है ये कई चरणों में चलेगा। जो टीटी के क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको जो है योग्यता स्नातक होना चाहिए। इन सब चीजों की अनदेखी की गई। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जो है रखा नहीं गया। जो भी न्यायालय में बातें आई वो सारी बातें कहीं न कहीं से जो है वह अपूर्णता की तरफ थी, जिसका परिणाम हुआ कि आज हमारे पूरे देश के सभी शिक्षक जो 2010 से पहले के हैं वो इस समय टीटी की अनिवार्यता के कारण काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी दिक्कत में आ रहे हैं। यानी जो पुरानी विज्ञप्तियों पे जो नियुक्तियां हुई हैं उसको एक प्रकार से ये गलत जो है ठहरा दिए।
अगर ऐसा ही है तो हम कहते हैं कि हमारे देश में आईएएस लॉबी भी है, आईपीएस लॉबी भी है। इसके अलावा जो है अगर जजेज हैं जो कि इनके लिए अलग अलग जो है समय समय पे जो है नियुक्तियों में अलग अलग क्राइटेरिया आए हैं। क्या ये सारी क्राइटेरिया पूरे देश के सभी पुराने लोग जो भी 50 साल से या 60 साल से पहले के हैं, क्या आज की नई स्थिति में उन पे लागू किया जाए, या कहीं न कहीं से संविधान के साथ कुठाराघात किया गया है और संविधान में जो भी कुठाराघात किया गया है उसका कहीं न कहीं से दोषी हमारे जो है राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, क्योंकि इस बात को छुपा करके उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। जबकि पहला जो 2010 में अमेंडमेंट था उस अमेंडमेंट में यही था 2010 से पहले कि उससे पूर्व के जो भी हैं नियम लागू होते हैं उन पे लागू नहीं होगा और टीटी 2010 के बाद लागू होगा। अब ये जो अन्याय हम लोग के साथ हुआ उसी की मांग के लिए हम लोग जो है यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को सरकार के पास पहुँचाना चाहते हैं कि इस बात को केंद्र सरकार जो है या तो अमेंडमेंट चेंज करे या कुछ इस तरह से चेंज करके लाए जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट को भी जो है अपने फैसले पे विचार करना पड़े। तो ये पुनर्विचार याचिका जो है सरकार डाले या डलवाए या जो 2010 की अमेंडमेंट है उस अमेंडमेंट को सही करे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने शिक्षा निदेशक को आदेश किया है कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, इसमें जो है यह एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और हम मुख्यमंत्री जी को जो है विशेष रूप से हम लोग अपनी तरफ से कृतज्ञता एक प्रकार से दे रहे हैं कि हमारे विषय में कम से कम मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ों को सोचा और संज्ञान में लिया और इसका जो है हो सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वह हमारे फैसले में पछाए। तो यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक यहाँ पर एकजुट हुए हैं, तो कौन कौन से संगठन हैं यहाँ पर? यहाँ उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जो है जो जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, ये पूरा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का जो है और ये हर जनपद में है। आप इसको किस तरह देखते हैं, ये टीटी को जो है शिक्षकों पर थोपा गया? अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो ह्यूमन राइट वायलेशन भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का जो अधिकार है वो एक तरह से छीनने का ये प्रयास किया जा रहा है। पूरे विश्व में कहीं भी इस प्रकार की नियम आपको नहीं मिलेगा जहाँ की नई सेवा शर्त में पुरानी योग्यता को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो। कोई भी नियम जिस तारीख से बनता है उसके बाद उसका लागू होता है। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, 2010 में नियम बना और 99 में जो नियुक्त हुए उन पर लागू कर रहे हैं। यह पूरी तरह से तर्क संगत नहीं है और सच कहिए तो ये जो जीने का सम्मान से जीने का अधिकार है इसके अगेंस्ट है। और कहीं न कहीं जो हमारे अधिकारी जिन्होंने मिल करके इस नियम को बनाया है उन्होंने कहीं किसी प्रकार के उनके मन में हो सकता है कि शिक्षकों के प्रति कोई न कोई विद्वेष भावना भी रही हो, मेरा ऐसा मानना है। आप क्या कहना है, क्या टीचरों की का एक नया फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा? नहीं, टीचर हमेशा आंदोलित रहेंगे जब तक उनकी मांगे ये मान ली नहीं जाती हैं। बहुत उचित मांगे हैं और ये नया नियम नए लोगों पे लागू होता है, कभी भी कोई नियम पीछे से लागू नहीं होता है। तो इसकी मांग को लेकर के अपना संगठन जो है सभी शिक्षक जो इससे प्रभावित हैं वो लगातार आंदोलित रहेंगे आने वाले समय में भी। क्या लग रहा है कि जो शिक्षक हैं वो खुद बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, वही अगर परेशान है और सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये देश के लिए कितनी बदकिस्मती? देश के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है कि भाई जो शिक्षक है, जो पथप्रदर्शक है वही परेशान है सरकार के द्वारा और उनकी नीतियों के द्वारा। निश्चित है कि ये बहुत परेशानी की बात है।